अब तक हमने देखा कि प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास मिलता है और वे वन में जाते हैं। जब ये सब घटनाएं हो रही थी, तब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न अपने नानाजी के घर गए हुए थे। उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और ये दुखद समाचार सुनकर जब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न वापस आए, तो उन्हें अपने बड़े भाई भगवान राम के साथ घटित हुई इस घटना के बारे में पता चला। उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि एक ओर पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो दूसरी ओर जहां ये आशा थी कि पिता की मृत्यु के बाद पिता समान बड़े भाई राम की छत्रछाया में रहने की शांति भी उनसे छिन चुकी थी। साथ ही साथ राज्य को कुशलता पूर्वक चलने की जिम्मेदारी भी अब राजकुमार भरत पर आ चुकी थी, और इस जिम्मेदारी को वे कतई नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि वे ये जानते और समझते थे कि अयोध्या राज्य पर अधिकार उनके बड़े भाई राम का है और उनसे यह अधिकार छीनकर माता कैकेयी ने उन्हें यह अधिकार दिलाया है। इस ग्लानि भाव से राजकुमार भरत भरे हुए होते हैं। साथ ही साथ वे अपने माता कैकेयी से भगवान राम के प्रति किए गए उनके दुर्व्यवहार के लिए रुष्ट भी हैं। इन सभी भावनाओं से घिरे होने के कारण और भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वे अपने बड़े भाई भगवान राम से मिलने का निश्चय करते हैं। राजकुमार भरत को यह पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई क्षति न पहुंचा सकें। इसीलिए उनकी सुरक्षा हेतु वे सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांति पूर्वक बैठे हुए हैं। तभी उन्हें कहीं से पदचाप और इस कारण धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में यह ध्वनि तीव्र हो जाती है और तभी कोई वनवासी उन्हें यह समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पधार रहे हैं और जल्दी ही वे यहां पहुंच जाएंगे। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि जैसी माता वैसा पुत्र। राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर हमला करने आ रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि आप वन में अकेले हैं, हमारे पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, तो वे आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। उसके विचार बहुत ही उच्च हैं और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो स्वप्न में भी अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस पर भी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं होता और वे कहते हैं कि राजकुमार भरत अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे और जब तक लक्ष्मण जीवित हैं, ऐसा नहीं होगा। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने को आतुर हैं और इसी कारण वे अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु महाराज जनक और अन्य श्रेष्ठी जन भी हैं। ये सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं, वे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है। भगवान राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विह्वल हो उठते हैं। अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं लेती और ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भी भावुक हो जाते हैं। तब राजकुमार भरत पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार बड़े भाई श्री राम को देते हैं और इस कारण श्री राम, माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अंजुरी में जल लेकर अर्पण करते हैं। अगले दिन जब भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराज जनक और सभासद आदि बैठे होते हैं, तो भगवान राम अपने अनुज भ्राता भरत से वन आगमन का कारण पूछते हैं।
तब राजकुमार भरत अपनी मंशा उनके सामने उजागर करते हैं कि वे उनका वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं और अयोध्या की राज्यकाज संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। वे ऐसा कहते हैं। महाराज जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते क्योंकि वे अपने पिता को दिए वचन के कारण बंधे हुए हैं। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए मनाते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण भगवान श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, परंतु प्रस्थान से पूर्व वे अपने भैया राम से कहते हैं कि अयोध्या पर केवल श्री राम का ही अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों की समय अवधि तक ही मैं उनके राज्य का कार्यभार संभालूंगा और इस कार्यभार को संभालने के लिए आप मुझे आपकी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्यकाज पूर्ण करूंगा, परंतु जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी आपको पुनः अयोध्या लौट आना होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार भरत के ऐसे विचार सुनकर और उनकी मनःस्थिति को देखकर राजकुमार लक्ष्मण को भी उनके प्रति अपने क्रोध पर पश्चाताप होता है कि उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया और उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने का कारण समझा। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत का अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य परायणता देखकर उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले से लगा लेते हैं। वे अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं और साथ ही साथ भरत के प्रेम पूर्ण आग्रह पर ये वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 वर्षों की वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजकुमार भरत थोड़े आश्वस्त होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी परिवार जन भी एक दूसरे से बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। जब राजकुमार भरत अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं तो प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य के सिंहासन पर सुशोभित करते हैं और वे स्वयं अपने बड़े भाई श्री राम की ही तरह सन्यासी वस्त्र धारण करके उन्हीं की तरह जीवन यापन करने का निश्चय करते हैं। वे अयोध्या के पास स्थित नंदीग्राम में एक साधारण सी कुटिया में रहते हैं और यहीं से प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण राज काज संभालते हैं और अपने भाई श्री राम के राज्य की रक्षा करते हैं। इस प्रकार श्री राम और भरत का मिलाप का यह भ्रातृत्व प्रेम से भरा प्रसंग समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।